नमस्कार दोस्तों, तुलसी की सूखी लकड़ी के 5 ऐसे प्रयोग आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी जिसको यदि आप करते हो तो आपके घर में यदि धन की कमी होने लगी है या आपके घर में नशे से संबंधित परेशानी होने लगी, आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मकता है, बिना बात की लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या इसके साथ ही आपके घर में कोई भी ग्रह दोष लगा हुआ है, किसी की कुंडली पर ग्रह नक्षत्र अपना प्रकोप छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में आज यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में आप अवश्य लाभ देखेंगे। क्योंकि दोस्तों तुलसी की सूखी लकड़ी हर किसी के घर में पाई जाती है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है, तो हर कोई अपने घर में लगाता है। और एक समय ऐसा भी आता है कि तुलसी स्वतः ही सूख जाती है। जब वह तुलसी स्वतः ही सूख जाए तभी आपको इस प्रयोग को करना है, आपको हरी लकड़ी का प्रयोग नहीं करना है। मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को स्पष्ट बता दूं, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों तुलसी का पौधा जड़ से लेकर तने तक हमारे जीवन में काफी ज्यादा लाभदायक है। चाहे तो उसको साइंटिफिक दृष्टि से देख लें, चाहे उसको हम अपने आध्यात्म की दृष्टि से देख लें। भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा बहुत ही ज्यादा प्रिय है। व्यक्ति के जीवन में जब बहुत ही ज्यादा घोर संकट आ जाते हैं, व्यक्ति परिस्थितियों से गिर जाता है, तो ऐसे में हमें श्री हरि की शरण में अवश्य जाना चाहिए। जैसा कि तुलसी का पौधा मैंने बताया भगवान श्री हरि को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो तुलसी के पौधे को उपाय को मैं आप लोगों से साझा करती हूँ। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री तुलसी माता का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। साथ में वीडियोस की बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जितने भी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जीवन को सुखमय बनाने के लिए सरल और आसान उपाय लेकर आती रहती हूँ, जिससे आपका कोई भी किसी भी प्रकार का रुपया खर्च ना हो। तो बात करते हैं सबसे पहले, यदि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मकता है, आपके घर में बहुत बेवजह आपको भय लगता है, रात में उठ के आपको लगता है कि आपके आसपास कोई है, या आपके बच्चे बार बार डर जाते हैं, आपकी रात में नींद खुल जाती है, तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, तुलसी की 7 लकड़ी लेनी है, सूखी लकड़ी लेनी है, उसको एक मौली या कलावे से आपको बांध लेनी है। साथ में आपको लेना है एक कटोरी में गंगा जल, और गंगा जल आपको पूरे घर में छिड़कना है। आपको दिन चाहे कोई सा है, प्रतिदिन आपको ये कार्य करना है, लगातार कम से कम आप 11 या 21 दिन तक करिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, गंगा जल का स्पर्श मात्र व्यक्ति के जीवन को पवित्र कर देता है और किसी भी निगेटिव ऊर्जा को उस जगह पर रहने ही नहीं देता जहाँ पर गंगा जल का छिड़काव हो जाता है। और तुलसी की लकड़ी भी अपना पॉजिटिव प्रभाव छोड़ती है, यानी तुलसी की लकड़ी से भी इस ऊर्जा जो है वो संचार होती रहती है पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप तुलसी, सबसे पहले तो ये कार्य करिए, अपने घर को शुद्ध करिए। उसके बाद सूखी की लकड़ी का प्रयोग आपको मैं बता दूं, यदि आपके घर में बार बार नजर लगती है, आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, आपके घर में धन आता है फिर भी बिल्कुल नहीं रुक रहा है, आपकी घर में जल्दी से लोगों की कुदृष्टि पड़ जाती है, तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, उसी तरीके से आपको 7 तुलसी की लकड़ी लेनी है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। उन 7 तुलसी की लकड़ी को आप एक कलावा या मौली से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बांध लेना है। उसके बाद आपको मैं बता दूं, ये जो कार्य है वह आपको शुक्रवार के दिन करना है। फिर आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, माता लक्ष्मी के सामने आपको उस कपड़े को बिछा लेना है। जैसा कि हम सब जानते हैं तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है, तो माता लक्ष्मी के समक्ष उस लाल कपड़े को बिछा लीजिए। उस आप लकड़ी जो आपने ली थी, पहले तो आप उनको गंगा जल, दूध, पंचामृत इत्यादि से आप उसको धो लीजिए। यदि आपके पास सारी सामग्री नहीं है तो आप गंगा जल से जरूर ही धो लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, माता लक्ष्मी के समक्ष रखकर उस पे कुमकुम हल्दी का श्रृंगार करना है, यानी कुमकुम और हल्दी का लेप आपको उन लकड़ियों पर लगाना है। माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम कमली कमलाय नमः। आपको इस तरीके से माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपने जो लाल रंग का कपड़ा बिछाया था उसी कपड़े सहित आपको उस पोटली को उठा लेना है, यानी आपको एक पोटली बना लेनी है। उस पोटली को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधिए या अपने दुकान के शटर पर बांध दीजिए। दोस्तों आप विश्वास करिए, आपके घर में हमेशा ही पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आपके घर में एक दूसरे के साथ जो रिश्ते हैं वो अच्छे होने लगेंगे। तुलसी के पौधे की लकड़ी जो है वो हमेशा ही एक दूसरे को बांधे रखती है, और तुलसी का पौधा हमारे जीवन में काफी ज्यादा प्रभावशाली
सिद्ध होता है। इसी के बाद बात करते हैं तीसरे उपाय की। यदि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नशे से संबंधित परेशानी हो गई है, नशा व्यक्ति बहुत करके आता है, आप बार बार उसको मना कर रहे हो, उसके बावजूद भी व्यक्ति नशा करके आ रहा है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, आपको तुलसी की एक लकड़ी लेनी है। एक लकड़ी आप तुलसी की ले लीजिए, उसे गंगा जल से धो लीजिए और आप उसे चाहें तो दूध या पंचामृत में भी धुल सकते हो। उसके बाद आप अच्छे पानी से धो लीजिए और आपने क्या करना है, एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लेना है या आपको एक ताबीज लेनी है दोस्तों। उसे माता लक्ष्मी के समक्ष रखना है। माता लक्ष्मी का भी आपको हल्दी कुमकुम से तिल और अक्षत से तिलक करना है। उसके बाद आपने जो लकड़ी सूखी लकड़ी ली थी तुलसी की, उस पर भी आपको अक्षत और रोली और हल्दी से आपको तिलक करना है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, हे माँ लक्ष्मी आप इस लकड़ी पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए, इस लकड़ी को आप प्रसाद स्वरूप में मुझको दीजिए। दोस्तों, आपने जो लकड़ी का पूजन किया था उस लकड़ी को उस ताबीज में या उस कपड़े में बांधकर आप शराबी व्यक्ति के हाथ में या उसके गले में पिना दीजिए, या आपके बच्चे को बहुत ज्यादा नजर लगती है तो बच्चे को पिना दीजिए, या आपके घर में व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो आप उसको भी इस लकड़ी को पिना सकते हो। आप देखेंगे कि आपके घर में चाहे तो मरीज व्यक्ति हो, शराबी व्यक्ति हो या बच्चे को नजर लगती हो, सब में ही फायदा करेगा। एक तुलसी की लकड़ी आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को खत्म कर देगी। अब बात करते हैं चौथे उपाय के बारे में। यदि आपको धन प्राप्ति करना है दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम ये उपाय है। बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इस उपाय के बारे में वर्णन करते हैं। आपको क्या करना है, तुलसी की 7 लकड़ी लेनी है दोस्तों। 7 लकड़ी को आपने क्या करना है, 7 लकड़ियों को आपको एक कलावे में बांध देना है। माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय नमः, इस तरीके से आपको जाप करना है और उसमें आपको कलावा लपेटते रहना है। बहुत आपको थोड़ा सही मात्रा में कलावा लपेटना है जिससे लकड़ी जो है वो ढक जाए। पतली पतली लकड़ी आपको लेनी है और आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। शुक्रवार के दिन ये काम करना है। आपको माता लक्ष्मी के समक्ष, भगवान श्री हरि के समक्ष आपको ये एक जो दीपक है वो प्रज्वलित करना है और आपको माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि का ध्यान करना है। और आप इस तरीके का कार्य यदि आप प्रत्येक शुक्रवार या गुरुवार, आप दोनों में से किसी भी दिन इस कार्य को कर सकते हैं। दोनों ही दिन बहुत शुभ है धन प्राप्ति के लिए। तो आप किसी भी दिन ये उपाय करिए, लेकिन जब भी आप इस उपाय को करें, इस दीपक को प्रज्वलित करें तो आप भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि आप शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी के साथ आप भगवान विष्णु का जरूर से ही ध्यान करें। इस तरीके से आप दीपक प्रज्वलित प्रत्येक शुक्रवार को करना शुरू करिए या बृहस्पतिवार के दिन आपके घर में धन संपत्ति की बहार आने लगेगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन की कमी जो है वो खत्म होने लगेगी। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट और अंतिम उपाय के बारे में, 5वें उपाय के बारे में। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी ने कुछ किया कराया है, आपके घर में रहने वाले लोगों की बुद्धि काम नहीं करती है, एक दूसरे के साथ बिना बात के लड़ाई झगड़े कर बैठते हैं, तो ऐसे में आपको अपने घर की शुद्धिकरण जरूर करनी है। घर की शुद्धिकरण यदि हम सूर्यास्त के समय करते हैं तो इससे हमारे घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा भी नहीं आ पाती है, और यदि होती है पहले से हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा, वह भी दूर चली जाती है। आपको क्या करना है, किसी भी एक पात्र में आपको तुलसी की कुछ लकड़ी सूखी लेनी है, उसमें थोड़ा सा कपूर डालना है, 2 लौंग डालनी है और आपको जला देना है। उसका धुआं जैसे ही होने लगे आपको अपने घर के सबसे अंदर से ले जाकर घर के सारे कोनों में आपको देना है। सारे कोनों में धुआं देते हुए आपको घर के बाहर निकल आना है। आपको इसी तरीके से धुआं देना है, पूरे घर के अंदर से आप शुरू करिए और बाहर तक आपको निकल आना है, गेट के बाहर तक। और आपको कुछ समय के लिए उसे अपने गेट के बाहर रखा हुआ छोड़ देना है जब तक उसमें धुआं होता रहे। इससे होगा ये दोस्तों, यदि आपके घर में किसी ने कुछ किया कराया होगा या आपके घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा होगी वो घर से बाहर चली जाएगी। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी। जैसा कि हम जानते हैं कपूर, लौंग और तुलसी सभी भगवान श्री हरि को आकर्षित करते हैं, माता लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। इससे माता लक्ष्मी का भी वास आपके घर में
हो जाएगा, क्योंकि तुलसी की एक खुशबू मात्र ही काफ़ी है भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए हुए ये उपाय सरल और आसान लगे हो तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। माता तुलसी के प्रचार और प्रसार को करिए। हिंदू धर्म में है तो हमें भगवान के नाम का जाप समय समय पर करते रहना चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। शुभ कर्मों को करते रहिए, भगवान श्री हरि की कृपा को प्राप्त पाते रहिए। जय श्री हरि।